Welcome back to another episode of TGL Talks. Today we have a special guest and a national award winner, Kea Vaswani. तो how are you, Kea? I'm good. How are you, Lakhan? I am good. TGL स्टूडियोज में आपका स्वागत है. स्टूडियोज में आके आपको कैसा लगा? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और सबसे अच्छी चीज़ कि यार यहाँ पे स्टूडियो में आना एंड टू सी कि जयपुर के फिल्म मेकर्स इतने अच्छा कर रहे हैं. आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी. थैंक यू सो मच. स्टूडियो कैसा लगा आपको, मैं ये जानना चाहूंगा. स्टूडियो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड सबसे अच्छी चीज़ है कि इट हैज़ लाइक अ वेरी कैसे बोलेंगे दैट बुद्धा वाइब. अच्छा. स्पिरिचुअल वाइब्स. स्पिरिचुअल वाइब्स. तो आपकी जर्नी जैसे सब लोग जानते ही हैं कि आपने इतना सारा काम किया है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग स्पेशलाइजेशन है आपकी. उसकी जर्नी कैसे शुरुआत हुई और बेसिकली आपकी जर्नी उस तरफ कैसे गई, मेरे को वो जानना चाह रहा था. सो मैं रायपुर से हूँ, छत्तीसगढ़ से. एंड मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई वहीं की एंड 12th के बाद मुझे इतना पता था कि मुझे किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना है, स्पेशली इन मोर और लेस डिज़ाइन एरिया में. एंड लकीली मुझे जयपुर में कॉलेज मिला कॉल्ड IICD, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट्स एंड डिज़ाइन, जहाँ पर 4 साल मैंने क्राफ्ट प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग की पढ़ाई की. सो बेसिकली आई वाज लर्निंग टू मेक फर्नीचर्स एंड अदर प्रोडक्ट्स. अब हमारा क्या होता है कि जैसे कॉलेज में जनरली बाकी कॉलेजेस में आपके एग्जाम्स होते हैं, तो हमारे उसमें जूरीज होती है. सो 4th ईयर में आपका ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट होता है, जिसमें इट्स लाइक कि आपने 4 साल में जितना काम किया है आपको वो स्किल अपनी दिखानी है. अब ये हो रहा था कि मैं देख रही थी कि यार मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं और लाइक आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स, एक्सप्लोर समथिंग एल्स. तो मैं ग्राफिक्स देख रही थी और मे बी डिजाइनिंग अ बुक और समथिंग. अब लकीली तब मेरी फ्रेंड थी निधि, वो मेरे पास आई और उसने बोला कि यार किया एक ना फिल्म बनाने का इंटर्नशिप आई है. क्रिएटिव आप पहले से ही थे. क्रिएटिव पहले से थी. थैंक यू. और उस वक्त क्या है कि कॉलेज में ना हम लोग एक्सप्लोर करते रहते, कभी फोटोग्राफी कर रहे हैं, कभी कुछ वीडियो बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें. तो उसने बोला कि यार एक ये ऑफर आया है, रिनाउंड टेक्सटाइल हिस्टोरियन है राहुल जैन, एंड वो लाइक ही वांट्स अस टू मेक अ फिल्म ऑन बनारसी साड़ी, तो तू चलेगी क्या? और मैं जितनी बार, आई एम नॉट किडिंग, लेकिन मैं जितनी बार अपने दोस्तों के साथ गई हूँ इंटर्नशिप में, मैं लड़के वापस लौटी हूँ. तो मैं सोचती कि नहीं ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इससे मेरी लड़ाई हो जाएगी, मैं तो नहीं जा रही. फिर भी मैंने लगा मतलब ये आपने बना रखा है कि आप जाएंगे तो लड़ाई होगी. हाँ, क्योंकि हुआ है ये, हर बार हुआ है. क्योंकि यार आप जब 2 लोग इतना लंबा साथ में रहने लगो तो फिर सब दिखने लगता है. जितना ज्यादा हो जाओ उतना ही वो थोड़ा होता रहता है. एग्जैक्टली. तो मैंने बोला फिर भी मुझे तू एक दिन दे, लेट मी थिंक अबाउट इट. फिर मैंने कि चल कोई नहीं यार, देखी जाएगी जो भी होगा. फिर मैंने जाकर निधि को बोला कि चल चलता है. एंड उस टाइम ये भी था कि बाकी सबका हो गया था, मेरा निधि का नहीं हुआ था, तो हम 2 प्राणी बचे थे कॉलेज में. हमने कि चल थोड़ा बहुत तो आइडिया है फोटोग्राफी, बेसिक कॉम्पोजिशन का, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नहीं होगी इंटर्नशिप, रिपीट कर लेंगे. एंड तो हमको क्या हुआ कि हमको मिला कि बनारसी साड़ी पे आपको मतलब 4 महीने बनारस में रहना है. बनारस में. और सबसे अच्छी चीज़, और उस टाइम पे हमने माइकल वुड्स की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी ऑन इंडिया, मतलब मुझे उसका वो याद नहीं आ रहा क्या टाइटल था, बट उसमें पूरा बनारस का और सारी चीज़ें दिखाई थी. तो वी वर वेरी इंस्पायर्ड कि वो बनारस जाएंगे, ये सब देखेंगे. हमने कि चलो चलते हैं. अब वहाँ पर जब हम गए तो सबसे अच्छी चीज़ जो हमारे मेंटर थे राहुल, जो कि जनरली क्या होता है कि आप जब कॉलेज में जाते हो पढ़ाई करते हो तो आपको फैकल्टीज बोलते हैं कि पहले रिसर्च करो, पहले पढ़ो, फिर काम चालू करो. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु सेड कि यार 1 महीना कुछ मत करो. अच्छा, जाओ करने के लिए बोला. बनारस आप एक्सप्लोर करो, गेट द जिस्ट ऑफ द सिटी एंड देन स्टार्ट वर्किंग. एंड दैट रियली हेल्प्ड अस, बिकॉज उस तरीके से हम लोगों ने कभी देखा नहीं था. और 1 महीने हमने यही किया कि हम बढ़िया बनारस में घूम रहे हैं, घाट में रह रहे थे, और वही कि हम अपने साथ कैमरा ले घूमते रहते थे, इधर उधर शूट करना, सारी चीजें करना. बनारस है भी इतना ब्यूटीफुल. अरे बहुत. देखो बनारस में पहले दिन जाओगे तो आपको लगता है कैसा शहर है, कितनी गंदगी है, ये वो. बट देन ग्रेजुअली इट स्टार्ट्स ग्रोइंग ऑन यू, जब आप और लोगों से मिलते हो. एंड देन क्या बोलोगे, जो माहौल है वहाँ का पूरा, कि यार अलग अलग कल्चर से लोग आए हुए हैं, यू हैव डिफरेंट क्विजीन्स टू ईट. मतलब लाइफ में हमने कभी जापानीज फूड नहीं खाया, वो हम जाके बनारस में खा रहे हैं. सो जब फिर 1 महीने बाद जब हमने काम करना चालू किया, एंड देन वी स्टार्टेड मीटिंग डिफरेंट पीपल, एंड बिकॉज आई हैव स्टडीड डिज़ाइन, सो पूरे डिज़ाइनर से मिलना, आर्टिजन से मिलना, सारा. सो बनारस वॉज दैट टर्निंग पॉइंट जहाँ पर मुझे लगा कि यार दिस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू कंटिन्यू. मतलब प्रोडक्ट्स बनाने में तो मज़ा आ रहा है, बट ये करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है बिकॉज यहाँ पर आप लोगों से मिल रहे हो, आप डिफरेंट कल्चर्स एक्सप्लोर कर रहे हो, एंड आपको ये भी समझ में आने लगता है कि दिस इज वेयर योर स्किल और योर टैलेंट इज.
एंड उसके बाद वापस आने के बाद हमने अपनी जूरी दी, सबको काम बहुत पसंद आया। एंड दैट फर्स्ट फिल्म इज कॉल्ड थ्रेड्स ऑफ बनारस, वो अभी भी Threads है of यूट्यूब बनारस, में। अच्छा। पर मैं अब क्योंकि इतनी पहली फिल्म है ना, तो मैं बच्चों को अब जब बनाई टीच मतलब क्या नहीं करना है मैं ऐसे दिखाती हूँ। नहीं लोग देखेंगे थ्रेड्स ऑफ बनारस। हाँ मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब प्रोडक्ट डिजाइन देन इनटू द फिल्म मेकिंग, वो ड्रास्टिक चेंज आपका बनारस से चालू हुआ? वो बनारस से चालू हुआ, यस। और क्या कहते हैं, एंड आई थिंक मेनली क्या था कि बिकॉज जब हम प्रोडक्ट्स पढ़ रहे थे और उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड मीटिंग दीज पीपल, जहाँ पर यार क्योंकि क्राफ्ट फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एग्जीबिशन में जा रहे हो, आपने साड़ी खरीदी, आपने लैम्प खरीदा, अरे कितना सुंदर लैम्प है, आप ले आते हो, बट आपको उसके पीछे की कहानी ही नहीं पता है कि कौन बना रहा है, बनाने वाले कौन है, कहाँ बैठ के बनाते हैं, स्टोरी ऑफ द आर्टिस्ट। एग्जैक्टली। एंड बिकॉज आई स्टडीड दैट फॉर 4 years, तो मुझे लगा कि यार ये एक बहुत बड़ा गैप है दैट वी नीड टू फिल, और क्योंकि इसमें मज़ा भी आ रहा है तो वाई नॉट टू गिव दैट अ ट्राई। सो दैट्स हाउ द जर्नी ऑफ बीइंग अ फिल्म मेकर स्टार्टेड। ये थॉट मतलब आपने लिया और बहुत अच्छा है। मतलब आर्टिस्ट अननोन रह जाता है, मतलब अननोन आर्टिस्ट कई चीज़ें होती है, और हाँ। आपने वो चीज़ पहचानी और नाउ यू आर मेकिंग इनटू दैट डॉक्यूमेंट्रीज। तो इसी से हम आते हैं आपकी नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म वीव्स ऑफ महेश्वर, उसकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। वीव्स ऑफ महेश्वर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो मतलब उससे पहले पहले निधि एंड आई वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर, एंड जब हम बाकी सारे काम कर रहे थे, सो परी पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, इनका फेलोशिप चल रहा था, एंड वी सॉ दैट ऑन द वेबसाइट। सो हमने डिसाइड किया कि चलो हम अप्लाई करके देखते हैं, बिकॉज दे वांटेड अ फिल्म मेकर जो क्या कहते हैं महेश्वरी साड़ियों पर फिल्म बनाए, एंड लकीली वी गॉट थ्रू। सो अब महेश्वर का ये तो हो गया। अब क्या था कि हमारे पास जो ब्रीफ था वो ये ब्रीफ था कि वहाँ पर क्योंकि बहुत सारे अगेन जैसे बनारसी साड़ीज़ या बहुत सारे क्राफ्ट में इश्यूज आ रहे हैं, ऐसे महेश्वरी साड़ी में भी हैं, तो आप वहाँ पे जाके जो भी अपनी रिसर्च करो। अब जब हम अपनी R&D कर रहे थे वहाँ पे, सो हमने अपना प्री कंसीव नोशन और अपने क्वेश्चंस लेकर गए, कमांड एम्बेडेड क्वेश्चंस, जिसमें कि आपकी लाइफ में क्या दुख है बताओ। 5 दिन तक चलता रहा, हर आर्टिजन से पूछे क्या दुख है, लाइक हमारी लाइफ में कोई दुख नहीं है, बढ़िया चल रहा है, ये वो। हमको समझ में नहीं आया कि हम तो कुछ और स्टोरी सोच कर आए थे। बाद में हमको समझ में आया कि क्योंकि हम इतना सोच के आए कि अरे इनके जीवन में दुखी होगा और सब खराब ही चल रहा है, सो हमारा क्वेश्चन ही वही था। फिर हमने ओपन एंडेड क्वेश्चन चालू किए कि यू नो लाइक टॉक अबाउट कि आपको महेश्वर के बारे में क्या पसंद है या साड़ी के बारे में, हिस्ट्री मतलब जानने की कोशिश की थोड़ी सी। हाँ, हिस्ट्री हो गया, क्राफ्ट के बारे में हो गया, और उनसे जाना रादर देन हम जो सोच कर आए हैं उनको बताना कि क्राफ्ट में क्या चल रहा है उनके लिए। और जब ये चालू किया तब हमको समझ में आया कि जो वीव्स ऑफ महेश्वर है इट इज़ एक्चुअली इंस्पिरेशनल स्टोरी, कि जहाँ पर बहुत सारे जो क्राफ्ट्स हैं सफ़र कर रहे हैं, यहाँ पर एक क्राफ्ट है जो सरवाइव करके एंड इनफैक्ट इट्स थ्राइविंग। सो दैट इज़ हाउ फिर हमारी पूरी जो नरेशन है वो इंस्पिरेशन में चेंज हो गया, जहाँ पर पूरी फिल्म में यू नो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कि डॉट्स आर कनेक्टेड नाउ। एग्जैक्टली कि यंगर जनरेशन कैसे आ रही है, एंड बहुत बढ़िया था यार। हमारे वही कि इट वाज लाइक अ मिनी बनारस फॉर अस। तो पहले हम बनारस में थे, थोड़े साल बाद हम महेश्वर में चले गए। दैट एक्सपीरियंस हेल्प्ड यू? डेफिनेटली बिकॉज क्या होता है कि यार आप जितना लोगों से इंटरेक्ट करते हो, मिलते हो, नई जगह जाते हो, आपका क्या बोलोगे उतना ही एक्सपोजर ज़्यादा होता है, एंड देन यू ऑल्सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग पीपल। आपके बहुत सारे जो नोशंस हैं चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर या अपनी कंट्री को लेकर, वो भी बहुत सारे ब्रेक होते हैं। सो तो ये जो प्रोसेस था टेकिंग एन नेशनल अवार्ड, मतलब पहले तो माइंडसेट नहीं होता, आपने अपना 100% दिया काम को लेकर। जब आप ये प्रोसेस में जा रहे थे, व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग कि यार हमको ये फिल्म बनानी है? चैलेंजेस में एक जो मेन है, सी महेश्वर जब आप जाओगे ना तो वहाँ पर आपको जितने भी वीवर्स मिलेंगे, मेजॉरिटी इंडिया में जो वीवर्स हैं वो मेल हैं, बट महेश्वर में आपको फीमेल्स मिलेंगी, बिकॉज इट वॉज टेकन केयर ऑफ बाय रहवा सोसाइटी। फिर जो सैली होलकर है वहाँ की, उन्होंने अपनी ये सोसाइटी बना के, कम्युनिटी बना के, शी स्टार्टेड हेल्पिंग ऑल दीज विमेन। तो अब एक हमारे पास जो चैलेंज आ रहा था कि हम मतलब क्या कहते हैं इंटरव्यूज़ और ये सब ले रहे हैं, बट हमारे पास फीमेल फिगर इतने नहीं थे, और हम क्योंकि वहाँ पे बात कर रहे हैं तो मतलब वही कि औरतें कंफर्टेबल नहीं थी, कुछ के लोग मतलब घर वाले अलाउ नहीं कर रहे थे। एक हमको जो मिली उन्होंने बोला हाँ मैं कल आ जाऊँगी। हम गए, और जब ना कि वो दीदी खान बोलते अरे वो तो ट्रक में बैठ के भजन सुनने चली गई। तो एक ये चैलेंज हमने देखा जहाँ पर हमको लड़कियाँ चाहिए थी, बिकॉज वहाँ पर सोसाइटी में लड़कियाँ ज़्यादा हैं, बट अनफॉर्चुनेटली फिल्म में उतना आ नहीं पाया। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये थी कि इवन हिस्ट्री को लेके, बिकॉज अगेन मल्टीपल स्टोरीज है कि भाई
जो महेश्वरी साड़ी का जो पूरा कल्चर है वीविंग का, वो पूरा सेटअप किया महेश्वर में। तो उसके मल्टीपल जो हमको हिस्ट्री क्या बोलेंगे स्टोरी सुनने को मिली थी, तो उसमें टू फिगर आउट कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी वांट टू हाँ शो मतलब इन वो द एक फिल्म। स्क्रिप्ट कैसे, अच्छा मैं प्रोसेस जानना ही चाह रहा था कि हाँ। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग और कमर्शियल फिल्म मेकिंग, व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ यू परसीव लाइक कि व्हाट इज डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग स्टार्ट टू एंड प्रोसेस, एक बार अगर हम जान सके तो लोगों को क्लैरिटी होगी कि व्हाट इज डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग। राइट राइट। सो सी कमर्शियल, जो पहला क्वेश्चन है कि कमर्शियल फिल्म या फिक्शन फिल्म्स कह लो और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स कह लो, जिसको अपन नॉन फिक्शन भी नॉन बोलते हैं, फिक्शन भी। बहुत अगर सिंपल है तो आप ये ले लो कि भाई जो फिक्शन है वहाँ पर आप स्टोरी सोचते हो, आपके पास एक्टर्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, स्क्रीन प्ले होता है, एवरीथिंग इज रिटन एंड देन यू स्टार्ट शूटिंग। डॉक्यूमेंट्री में या नॉन फिक्शन में इट इज ऑल रियल लाइफ स्टोरीज, रियल लाइफ कैरेक्टर्स, रियल पीपल, रियल पीपल। वो वहां पर आपके, जैसे अगर मैं किसी का इंटरव्यू ले रही हूँ तो वहां पर डायलॉग्स नहीं होंगे, उनसे मैं जो क्वेश्चन पूछूंगी आज तू और मैं जो बैठ के हम बात कर रहे हैं, इट इज एग्जैक्टली लाइक दिस। द ओनली डिफरेंस इज कि वहां पर आप कैमरे को थोड़ा सा फेस करके करते हो, बट इट इज ऑल रियल स्टोरी, सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस। नाउ कमिंग टू कि हम जो प्रोसेस है या हम स्टोरी कैसे करते हैं, अगेन जैसे फिक्शन में क्या होता है कि आपके पास पहले डायलॉग्स आते हैं, फिर आप शूटिंग करते हो। यहाँ पर आप क्या करते हो कि पहले इंटरव्यूज लेते हो, फिर उन डायलॉग से आपकी स्क्रिप्ट तैयार होती है। पहले बाइट्स आपने कलेक्ट करी, देन यू मेक अ स्क्रिप्ट। हाँ, सो एक बेसिक आइडिया आप हमेशा लेके जाते हो, लाइक यू हैव टू डू योर रिसर्च रियली वेल, एंड ऑफ कोर्स यू, फॉर एग्जांपल अगर वीज़ो महेश्वर को ले ले तो हम लोग जिस नोशन से गए थे, खैर वो तो हमारा वहाँ पे जाके ब्रेक हो गया, फिर हमने वापस सोचा कि यार अच्छा ठीक है, अभी क्योंकि इंस्पिरेशन स्टोरी है तो इसका जितनी भी हमें रिसर्च से मटेरियल मिला है, एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर क्या होगा या सिनॉप्सिस क्या होगा। सो वंस यू हैव दैट सिनॉप्सिस, उसके अकॉर्डिंग जब आप लोगों से मिलते हो, यू फाइंड आउट द राइट पीपल हु आर कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एंड दूसरा उस टाइप के सवाल पूछना जो आपको लगता है कि आपकी फिल्म में इंपॉर्टेंट है। सो इट गोज द अदर वे अराउंड, सो यू आस्क द क्वेश्चन सो दैट जो आपको लगता है कि जिसके आसपास के आंसर्स आपको मिलेंगे, और उसमें होता है कि आप एक क्वेश्चन करना चालू कर दो और हमारी इंटरव्यू 3-3 घंटे तक चलते हैं डॉक्यूमेंट्रीज में। सो वंस यू डन विद दैट, यू कम बैक, यू कलेक्ट द डेटा, फिर आप सारा जॉट डाउन करते हो, एंड देन उसके बाद यू स्टार्ट फॉर्मिंग द स्क्रिप्ट। देन वो स्टोरी फॉर्मेशन होती है कि हमको कैसे पोर्ट्रे करना है, हाँ, और कितना पोर्ट्रे करना है। एग्जैक्टली। बट जैसे जब आप ये शूट कर रहे थे तो जब वो चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे उस समय हाउ डू यू कोप अप विद दैट? हम जब चैलेंजेस फेस करते, एक तो हम भरी गर्मी में शूट करते हैं महेश्वर में, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज, इंडिया में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मुझे याद है जब हम लोग साथ में काम करते हैं, मॉडी बोलते हैं हम तो ना एक टाइम के बाद हम सिर्फ विंटर्स में शूट करने जाएंगे और हम सिर्फ समर्स में एडिट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो पाता। बट चैलेंज मतलब अदर देन द क्लाइमेट, उसके अलावा क्या है कि अगेन मतलब जब आप वहाँ पर होते हो ना, सो लाइक टू कम अक्रॉस द राइट पीपल, बिकॉज इट्स लाइक कि आपको बार बार हर रोज इतने सारे लोगों से मिलना है, बिकॉज अगेन यहाँ पे कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं है। आप एक मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हो, एक थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स लेके जाते हो कि यार वहाँ जाके इन लोगों से मिलना है, बट उनसे मिल के देन यू हैव टू मीट लाइक फर्दर लाइक 10 और 20 मोर पीपल, बार बार ट्रैवल करना, इधर से उधर जाना। एंड उसमें क्या होता है कि अगेन आप स्केड्यूल तो बना के चलते हो डॉक्यूमेंट्रीज में, बट कितनी बार ऐसा होता है कि यार आपने जो प्लान किया बादल आ गए, कुछ नहीं हो सकता, तो वो सारे आपके काफी सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। वही पूछना चाह रहा था मैं, स्पॉन्टेनियस डिसीजंस आप मतलब क्रू को कैसे मैनेज करते हो, रियल लोकेशंस को कैसे मैनेज करते हो, कोई भी कंडीशन आपके फेवर में नहीं है, हाँ। फिर वो जो एक्सपीरियंस है, मतलब आई नो कि वो एक्सपीरियंस से ही समझ में आता है, बट आपने उसको कैसे कोप अप किया वो चीज़? सो अगर अपन जैसे क्रू की बात करें, सो क्रू में जनरली व्हाट हाउ आई वर्क इज कि आई ट्राई एंड कीप मिनिमल क्रू एज पॉसिबल, बिकॉज क्योंकि एंड स्पेशली जब आप ना रियल लोगों के साथ शूट करो, तो आप जब बड़े कैमरे और बहुत टीम के साथ जाओगे तो वो थोड़ा इंटिमिडेटिंग भी होता है। जैसे मेरे लिए अभी बैठना भी थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग है कैमरे के इस तरफ, बट जनरली आप कैमरे के पीछे होते हैं। जनरली मैं कैमरे के पीछे वाली हूँ, मैं लोगों को बोलती हूँ हाँ हाँ आप बात करो। तो हाँ, तो एक तो कम टीम है, मतलब कोशिश करती हूँ कि मे बी अगर 5-6 लोगों में हो जाता है ऑन फील्ड, तो आपके उतने ही लोग रहें, और वहाँ जाके एक आपका एक लेट्स से कि भी 10 दिन है, सो आप 10 दिन का एक स्केड्यूल लेके चलते हो कि आपका क्या स्केड्यूल होगा, एंड उस बीच में व्हेन यू हैव चैलेंजेस यू ऑलवेज कीप लाइक अ बफर टाइम, कि अगर मान लो आपका प्लान है कि भाई मैं 5 दिन में शूट करूंगी, मैं अपने साथ एक हफ्ता 10 दिन लेके चलती हूँ कि भाई आगे पीछे हुआ, जो कि रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा होता है कि आपने आज कुछ सीन सोचा और कल कुछ और चैलेंजेस आ गए।
नाउ टॉकिंग अबाउट कि ऑन द स्पॉट डिसीजन कैसे लेना है, तो आई गिव यू एग्जांपल। जो इनिशियल जो मेरी फिल्म्स थी, सो हम ना एक अनंत्या स्टूडियो है जयपुर में, विच इज़ अ वेरी पॉपुलर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट एक्सेसरी स्टूडियो, डिज़ाइन स्टूडियो। उनके लिए निधि एंड आई वी वर मेकिंग फिल्म्स ऑन क्राफ्ट्स, उनके कैसे प्रोडक्ट हैं, क्या प्रोसेस है। अब उसमें क्या है कि ताजिया का जो अपना काम होता है ना, मुहर्रम के टाइम पे जो बनाते हैं, ताजिया बनते हैं बहुत सारे, हाँ। सो आयुष ने क्या किया कि उन ताजियों के स्ट्रक्चर से उन्होंने बहुत खूबसूरत लैम्प्स बनाए थे, तो हमें उसके पीछे की स्टोरी दिखानी थी। एंड वी फाउंड दिस वेरी लवली वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो अपने जैसे विविध भारती हैं, लियाकत अली भट्टी नाम है उनका। तो हमने सोचा कि इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और बिल्कुल दमदार, सुनने में अच्छी है, नहीं इनकी आके हम रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले दिन गए, ठीक है, नॉर्मली बातचीत चल रही है। अब जब हम दूसरे दिन रिकॉर्डिंग करने गए तो वो हमको लग रहा है यार ऐसे बोल रहे जैसे रेडियो में बात कर रहे हैं। हमने 2-3 बार रिकॉर्डिंग की, तो वो जो उनकी, क्योंकि आदत है ना रेडियो में बोलने की, तो वो चेंज ही नहीं हो रही। मैंने यार ये तो सुनने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि रेडियो में ही चल रहा है सारी चीज़ें। सो उसी वक्त देन वी डिसाइडेड कि यार हम ये करते कि अपनी फिल्म का जो विजुअल है स्टाइल, वो पूरा वैसा चेंज कर देते जैसे पुराने ज़माने में 80s में 90s में कैसे आती थी चीज़ें। दैट्स क्रिएटिव, मतलब आप उसको ही चेंज कर दिया, नैरेटिव चेंज कर दिया आपने उससे। एग्जैक्टली। सो लाइक यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि अच्छा चल ये चीज़ काम नहीं कर रही है, तो उस वक्त टेंशन होता है, नो डाउट, बट स्टिल कि आप और क्या कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू सॉर्ट ऑफ मेक डिसीजंस ऑन द स्पॉट कि कहाँ चीज़ें ठीक कर सकते हो। नाइस। ये जर्नी आपने बताई, तो वो बनारस से लेकर मतलब यू आर डूइंग द प्रोडक्ट डिजाइनिंग। यस। बट ये स्विच कब हुआ, मतलब जो स्विच था ना, हाँ। मुझे लगता है कि थॉट प्रोसेस कब स्विच हुआ आपका ये चीज? ये सी जब हम लोग अपने ये ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट से वापस आए, जूरी दिखाई, जूरी वाज वेरी इम्प्रेस्ड, सारा काम हो गया। उसके बाद आई रिमेम्बर कि मैं और मेरी फ्रेंड दीदी हम लोग ऐसी कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है। एंड देन हम दोनों ने बोला कि यार चल फिल्में ही बना के देख लेते हैं, काम तो इतना बुरा नहीं है। वील ट्राई एंड रीच आउट टू फ्यू पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मना कर देंगे तो वापस आ जाएंगे प्रोडक्ट में। अब जैसे आयुष कासलीवाल जो ही वॉज द फर्स्ट मेंटर एंड हमको पहली बार प्रोफेशनली चांस मिला था। अब जब यहाँ पर काम करना चालू किया ना, तब फिर कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हाँ यार, मतलब दिस इज समथिंग दैट आई एक्चुअली नो। ऑल्सो बिकॉज यू कम फ्रॉम अ क्रिएटिव बैकग्राउंड, यू हैव सीन थोड़ा बहुत, लाइक माई ब्रदर्स इनटू फिल्म मेकिंग, तो आपको हल्का फुल्का आइडिया है। ब्रदर की भी बात करनी हम आगे करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो जब यार ये करना चालू किया और यार लगा कि आपका काम आप अच्छा कर रहे हो और आपको इसमें मजा आ रहा है, तो आपका कितना भी जैसे होता है ना कि आपकी रगड़ाई हो रही है इसमें, बट आपको उस रगड़ाई में मजा आ रहा है करने में, बिकॉज एंड रिजल्ट जब निकलता है तो आपको लगता है कि you हाँ feel satisfied. I am also filmmaker, तो मुझे पता है कि ये चीज कैसा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम इतनी चीजें कर रहे हैं। हाँ। अब यार दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, अब मजा आया। इट्स लाइक यू टू सी योर बेबी कि ओहो, एंड कभी-कभी तो ये होता है कि अच्छा ये मैंने बनाई है फिल्म। और जब प्रोसेस में तो जब यार ये क्या हो रहा है। हाँ एग्जैक्ट। यार शुरू के जैसे मेरे साथ तो होता है कि जब आप शुरू में, अभी भी हाँ इतने साल हो गए फिल्में बना रहे, सारी चीजें करें, बट अब भी जब क्लाइंट का काम आता है फर्स्ट डे, अंदर मेरी तो ऐसे दुख रहती है कि कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा। बट देन आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस कि इनिशियली थोड़ा सा लगता है, फिर देन मे बी सेकेंड थर्ड डे देन यू नो कि हाँ यू विल बी एबल टू डू इट। नाइस। सो अदर देन नेशनल अवार्ड, मतलब यू हैव अचीव्ड सो मच। टेडएक्स स्पीकर आप रही हैं और फोर्ब्स लिस्ट में भी आपका नाम है, तो वो जब आप सुनते हैं, जब आपको ऐसे अचीवमेंट्स मिलते हैं, तो हाउ डू यू फील, हाउ योर फैमिली फील्स लाइक दैट? यार सच बताऊं तो मुझे ना अभी भी यकीन नहीं होता कि अच्छा आप फोर्ब्स में आ चुके हो, आप टेडएक्स में आ चुके हो, बिकॉज हमने जब काम चालू किया था एंड होता है ना कि आप यार इतनी मेहनत कर रहे हो, लगातार मेहनत कर रहे हो, एंड देन यू आर वर्किंग विद सो मेनी डिफरेंट ब्रांड्स, एंड मतलब लिटरली ऐसा हुआ है कि यार आपको लू लग रही है फिर भी आप काम कर रहे हो, इस टाइप की चीज़ें जब हो रही है, तो फाइनली जब आपको इस टाइप का रिकग्निशन मिलता है, सो यू फील लाइक कि हाँ यार आप जो चीज़ लाइफ में अचीव करना चाहते थे, फाइनली उस चीज़ को एक पहचान मिल गई है। अब जब पहली बार जैसे टेडएक्स का भी हुआ या फोर्ब्स का भी हुआ, तो हम तो पागल हो गए थे सुन के, कह रहे यार मतलब फोर्ब्स में आ रहे हैं हम लोग। And I think it was the most beautiful, amazing feeling to have, especially you know when you're working so hard for yourself. Little was sense of satisfaction कि हाँ यार, हाँ, I am here. Yes. I have arrived.
आई हैव अराइव्ड। ऐसा वाला सीन है। थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा। तो फैमिली का शुरू से सपोर्ट रहा कि हाउ वाज द फैमिली व्हेन यू आर स्विचिंग योर करियर? हाँ तो फैमिली के रिएक्शंस कैसे थे आपके? यार, लकीली मतलब मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि जैसे इवन जब मैं स्कूल में भी थी ना, तो बाकियों को मैंने देखा था कि यार बच्चों को माँ बाप से डांट पड़ती कि तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे। मैं बहुत अच्छे मार्क्स नहीं लाए, लाइक वेरी एवरेज स्टूडेंट, पर मेरे को कभी भी घर में ऐसा नहीं बोला कि यार तुम मतलब पढ़ाई नहीं कर रही हो, तुम्हारा क्या होगा, ये वो। इनफैक्ट आई रिमेम्बर मेरी मम्मा मुझे हमेशा ये बोलती थी कि यार तू स्कूल निकाल ले जैसे तैसे, मुझे पता है कि जब तेरे को अपनी चीज़ मिल जाएगी यू गोना डू रियली वेल। सो कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, तो आपको पता है कि यार आपके पास ना ये एक सेफ्टी नेट है, एक ये सपोर्ट है, तो फिर आप जो करना चाहते हो देन यू रियली ट्राई एंड पुश इनटू दैट। जब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग भी पहले चालू की थी तो आप बहुत ज़्यादा अर्न नहीं कर रहे थे, मतलब इट वाज नथिंग कि आपके पास फ्लैट भी है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है, बट जस्ट बिकॉज आपकी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, तो उस वजह से यू नो लाइक यू आर एबल टू डू ऑल ऑफ इट दीस इज एक्चुअली अ थिंग्स। ब्लेसिंग कि अगर फैमिली हमें समझ पाए उन चीज़ों को लेकर, तो हम लोग उस चीज़ को परस्यू कर सकते हैं आगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो पता है, इनफैक्ट याद है कि मैं रायपुर में ना एक आरंभ स्कूल है एंड इट्स मोर ऑन द ऑल्टरनेटिव टीचिंग, तो वहाँ पर मैं बच्चों को अपनी फिल्म दिखाने गई थी, तो उनके जो प्रिंसिपल है उन्होंने बुलाया था मम्मा को कि आप आओ, आप पेरेंट्स से बात करो, ये वो। तो मुझे याद है एंड मेरे को इतना प्राउड फील हो रहा था उस टाइम पे, बिकॉज मम्मा ने मेंशन किया कि ना जनरली क्या होता है कि इंडिया में हम पढ़ाई पे या इन सब पे इतना ध्यान देते हैं, हम बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि आप पढ़ नहीं रहे हो, ये सब नहीं कर रहे हो। बोलते हमको भी लगता था कि यार ये जब पढ़ नहीं रही है कि कहीं ना कहीं लगता था कि यार क्या होगा, बट एट द सेम टाइम ये भी पता था कि यार जब वही जो मैंने बोला कि जब आपको मिल जाएगा आपको क्या करना है तो आप बहुत अच्छा करोगे। मुझे कि कहाँ मतलब इसकी हालत पढ़ाई में ऐसी होती थी और कहाँ मेरी लड़की को नेशनल अवार्ड मिल गया। आई फेल्ट सो प्राउड, मतलब कि इसीलिए बच्चों पर आप लाइक लेट देम बी, लेट देम ग्रो एंड यू बिकम द सपोर्ट सिस्टम। दैट्स व्हाट वी वांट कि आप उनकी आईज में देखते हो कि यार ये हाँ दिस इज हाँ लाइक वी हैव डन। तो ऐसे ही आपके ब्रदर भी हैं, तो वेरी वेल नोन फिल्म, अ वेब फिल्म हाँ गुल्लक, उनके डायरेक्टर रह चुके हैं। हाँ। प्लीज उनका इंट्रोडक्शन आप दीजिए ऑडियंस को। सो पलाश वासवानी जो है, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर एंड पलाश भैया बहुत टाइम तक टीवीएफ के साथ काम कर रहे थे और ही डायरेक्टेड गुल्लक सीजन 2 and 3 एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम, क्योंकि इतना प्यारा शो बनाया है कि यू नो मतलब जब लोग मुझे आके बोलते हैं कि अरे आपके भाई ने बनाया है, प्लीज लेट हिम नो कि बहुत अच्छा बनाया है। I'm actually a fan of गुल्लक। what a series, मतलब what a content and what a direction। हाँ जब मुझे पता लगा आपके ब्रदर हैं पलाश जी, तो मैंने मतलब आई वाज लाइक कि आपको मैंने पीछे ऑन ऑफ कैमरा भी बताया कि हाउ डू आई लव एंड मेक पीपल वॉच की गुल्लक देखिए प्लीज। ये है कंटेंट क्रिएशन, इंडिया का फ्यूचर। हाँ थैंक यू थैंक यू। इनफैक्ट मैं मजाक नहीं कर रही लखन कि मैं मेरी फिल्म मेकिंग की जर्नी कहीं ना कहीं आई वुड से कि इट इज बिकॉज मैं एक ऐसा होता है ना कि मैं एकदम अपने भाई की फैन हूँ कि सारी दुनिया एक तरफ, केया का भाई एक तरफ। तो उसने जब फिल्म मेकिंग चालू की थी तो मेरा ऐसा था कि हाँ यार मेरे को भी इस डायरेक्शन में जाना है। सो मान लो वो कुछ कर रहा है तो चलो उसको देखा देखी मैं भी वीडियोज एडिट कर रही हूँ। सो धीरे धीरे बस डिफरेंस इतना हुआ कि वो फिक्शन में चला गया, मैं नॉन फिक्शन में आ गई, बट लाइक फॉर मी ही वाज काइंड ऑफ लीडिंग द पाथवे। इट इज एन अमेजिंग सीरीज गुल्लक। मतलब जिन लोगों ने नहीं देखी है गाइस, प्लीज देखना गुल्लक। एंड पलाश जो भैया हैं हमारे, उन्होंने डायरेक्ट की है। थैंक यू सो मच, वेरी मच, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम, जो इतना अच्छा क्राफ्ट उनने शो किया है और क्या क्रिएटिविटी शो की है। इसी से मैं जानना चाहता, आपके पास एक कमर्शियल स्पेस था ऑलरेडी, एक स्टैब्लिशमेंट था, बट यू आर गोइंग टू द इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग। सो what is your decision to not go there and do this? मतलब choose जो आपका है point of choice कैसे change हुई? राइट सी मतलब मेरा जैसे डॉक्यूमेंट्री में आना बहुत नेचुरल था, जैसे मैंने बताया कॉलेज में क्या नेचुरली अपने आप मैं उस डायरेक्शन में चली गई एंड मैंने स्टार्टेड मेकिंग फिल्म। अब वही कि मुझे क्योंकि ट्रैवल करना, लोगों से मिलना, इसमें मज़ा आने लग गया। एंड होता है ना कि आप करते करते, बिकॉज वही कि यू कम फ्रॉम अ डिज़ाइन बैकग्राउंड और आप जो फिल्म मेकिंग सीख रहे हो आप वो करते करते ही सीख रहे हो। सो बिकॉज आपका पूरा नॉन फिक्शन फिल्म मेकिंग की जो जर्नी है उसमें इतने सारे लोग जो पार्ट हैं, आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ दैट वो नेचुरली इंक्लिनेशन जो है मेरा इस तरफ चला गया। बिकॉज ऑल्सो मैं मतलब भयंकर सोशल इंसान हूँ,
मुझे बहुत मजा आता है लोगों से बातें करने में, मिलने में, नए लोगों से नया कल्चर जानने में. सो फॉर मी ऑल्सो दैट बिकेम लाइक अ वेरी नेचुरल पाथवे ऑफ क्या बोलेंगे कि अगेन क्योंकि सोशलाइजिंग एक चीज है मेरे अंदर, सो वो इस तरीके से चैनलाइज तो हो वो गई. इसमें आपको ज्यादा एक्सप्लोर करने का वो मिलता है, इसलिए यू आर गोइंग टू दिस पाथ. हाँ, बट अभी है भी नाउ आई एम ओपन टू, जैसे इनिशियली मेरा था कि नहीं यार मुझे फिक्शन नहीं करनी है, बट आई थिंक अभी इतना काम करने के बाद क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, फलाश भी अभी जो फिक्शन में है, सो ऑब्वियसली आई एंजॉय फिक्शन फिल्म. या बट अभी थोड़ा बहुत जैसे प्रोसेस देखे इसलिए कि हाँ यार ये भी इंटरेस्टिंग है. सो अब धीरे धीरे, क्योंकि डायरेक्शन मुझे लगता है कि थोड़ा अभी मुझे भी टाइम लगेगा उसमें सीखने में, बिकॉज इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट जोन. But I've started producing like fiction ad films, and I want to go there. Like I want to explore now. No, you are हाँ. taking interest that side also. अभी मैंने कि आप हर टाइप की फिल्म लाओ, मैं सब बनाऊंगी, सब रेडी हूँ. इसी से जो चैलेंजेस हमारे आते हैं, जैसे एक टर्म मैं यूज करूंगा, मेंटल कॉन्स्टिपेशन. जब हम काम कर रहे होते हैं तो वो जो ब्लॉकेज है हमारे माइंडसेट को, वो कैसे हम डील कर सकते हैं, या जो यंग फिल्म मेकर्स है वो कैसे डील कर सकते हैं उस चीज को लेकर, वो आप थोड़ा सा बताइए. मेरे वैसे मेंटल कॉन्स्टिपेशन काफी नया टर्म है, मतलब आपने जनरली राइटर्स ब्लॉक ये सब सुना है. हाँ. बट यार देख, ये बिकॉज आप जब क्रिएटिव फील्ड में हो, एंड आई थिंक क्रिएटिव में होने की वजह से आपके इमोशंस भी जो हैं वो काफी अगेन डिफरेंट होता है हर किसी के लिए, बट बहुत हाईज एंड लोज होते हैं. हाँ, इमोशनल इम्बैलेंस तो रहता ही है. फिल्म मेकिंग इज लाइक ऑल अबाउट दिस, बट यू हैव टू बैलेंस इट. वो ही मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो कैसे होता है. हाँ. सो अब उसमें बिकॉज ये हाईज एंड लोज होते हैं, तो जनरली व्हाट आई डू इज कि जैसे मेरे लिए मेडिटेशन वर्क करता है. दिस इज समथिंग जो मैंने रिसेंटली अभी चालू किया है. और उसके अलावा दूसरा, लाइक इफ आई हैव टू मैनेज दिस, आई हैव, मतलब मैंने लिखना चालू किया है, जो जर्नलिंग करते हैं. बिकॉज एक होता है जब आप दिमाग में ना इतना भरा वो चीज़ें लेके घूमते रहते हो कि अरे ये भी है, वो भी है, कैसे होगा, फिल्म कैसे आएगी, प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा, पैसे कैसे आएंगे. बट वंस यू स्टार्ट राइटिंग, तो आपका जो दिमाग में जितनी भी चीज़ें भरी हुई है ना, वो सारी निकल जाती हैं. सो दैट रियली हेल्प्स. तीसरा मुझे लगता है कि आपके आसपास ना अगर सपोर्टिंग लोग हैं, अब वो चाहे आपके दोस्त हो, चाहे फिल्म मेकर फ्रेंड्स हो, यू ऑल्सो नीड टू स्टार्ट शेयरिंग हाउ यू आर फीलिंग एट दैट मोमेंट. बिकॉज जब आप लोगों के साथ शेयर करते हो या दूसरे फिल्म मेकर्स के साथ, तो आपको पता चलता है कि यार आपके साथ ये चीज़ अकेले नहीं हो रही है. एवरीबडी इज गोइंग थ्रू दैट. हाँ हाँ. तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, इसमें एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटीज एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, तो हाउ यू डील विद दैट? बहुत मुश्किल है यार, सच बताऊं. क्योंकि यार एंड स्पेशली पता है, मुझे लगता है कि जब आप इंडिपेंडेंटली काम करते हो ना, एक तो लाइक व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, ठीक है, भला और लोग हैं आपका डिसीजंस लेने के लिए, बट व्हेन यू आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड यू आर द वन हु इज मेकिंग ऑल ऑफ दोज डिसीजन, इट रियली गेट्स डिफिकल्ट. बिकॉज सी इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड. बिकॉज आपके पास क्या हो रहा है कि अगर, और मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं, व्हेन इट कम्स टू डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, आपके पास अगर प्रोजेक्ट है तो पैसा है तो काम है, और अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है. वैसा है. सो एक आपका ये कांस्टेंट चलता है कि अच्छा ठीक है यार, ये प्रोजेक्ट तो हो गया, नेक्स्ट कैसे आएगा. सो वो इनसिक्योरिटीज और ये आपकी रहती है. सो पहले लाइक आई रियली यूज्ड टू फाइट, पर अभी ना मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट करी कि यार ठीक है, मतलब ये चलेगा, लेट इट बी. बट इसको ओवरकम करने के लिए ये कि यार मतलब और मैं क्या कर सकती हूँ. सो लेट्स से कि भाई अगर मेरा ये फियर है कि भाई और प्रोजेक्ट कहाँ से आएंगे, बिकॉज डॉक्यूमेंट्री में जो काम है वो आपका लिमिटेड काम है, तो उसमें फिर आप अपने आप से क्वेश्चन करना चालू करो कि यार आप क्या क्या कर सकते हो. सो अदर देन डूइंग योर कमर्शियल वर्क, आपके ना कई बार बहुत सारे पैशन प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो आप साइडलाइन कर देते हो, क्योंकि यार जो भी है कि ये बाद में कर लेंगे, पहले आप जो कमर्शियल काम आ रहा है वो उठा लो. सो मे बी अगर आप अपना पैशन प्रोजेक्ट करना चालू करोगे, आई थिंक दैट रियली हेल्प्स टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस. एंड दूसरा मुझे लगता है कि ऑल्सो ना, मतलब अदर देन जैसे अपनी फिल्म मेकिंग की कम्युनिटी तो है, बट उसके अलावा ना आपके और दोस्त हैं ना, उनको भी आप अपनी जाके फिल्में दिखाओ, लाइक एक्चुअली शो देम कि आप क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उनसे फीडबैक लो. बिकॉज वो ये ना कि वो आम जनता आपको जब बताती कि यार आप काम कैसे कर रहे हो, ऑडियंस पर्सपेक्टिव से आप क्या बना रहे हो, वो आपको सही राय दे सकते हैं मेरे हिसाब से. हाँ हाँ. एंड उसके अलावा जैसे मतलब एक ऑनेस्टली नाउ आई डोंट शाई अवे सेइंग कि मेरी, मतलब मैंने बहुत बार थेरेपीज ली हैं, जैसे अभी मेरी नहीं चल रही है, बट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम पिछले 3-4 साल में,
तो वहाँ पर लाइक आई वॉज डूइंग ऑल माई थेरेपी वर्क, मेरे सेशंस होते थे जिसमें आप जो भी आपको थेरेपिस्ट से बात करनी है, बिकॉज थेरेपिस्ट का होना भी आप बहुत मेजर सपोर्ट बहुत सिस्टम जरूरी है। एक्चुअली इट इज वेरी नेसेसरी। लोग समझते नहीं कि व्हाट वी आर गोइंग थ्रू और हम बता भी नहीं पाते, या कई जगह ऐसा होता है हाँ आर्टिस्ट जो हैं या डायरेक्शन में हैं वो लोग दे गेट ब्लॉक्ड, या मतलब ऐसा होता है ना कि हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट दैट टाइम द थेरेपिस्ट केम इन प्लेस। एग्जैक्टली, बिकॉज सी चीज क्या है कि आज अपन फिल्म मेकर्स हैं, लोग हमारे पास फिल्में बनाने आते हैं बिकॉज उनको पता है कि भाई वो नहीं बना सकते और इनके पास ये सर्विस है। सिमिलरली थेरेपी भी वही सर्विस है कि भाई वो लाइफ कोच हैं, उन्होंने उसमें ट्रेनिंग ली है। आप बहुत बार होता है कि आप अपने आप को शायद नहीं गाइड कर सकते, आप कंफ्यूज होते हो, सो देन व्हाई नॉट टू रीच आउट टू देम, बिकॉज दे आर देयर टू हेल्प यू एंड गाइड यू। एंड ट्रस्ट मी, आपको ना थेरेपी में जाने के लिए डिप्रेशन में जाना जरूरी नहीं है। इवन इफ यू फील यू आर स्टक इन लाइफ, या हम जो अपनी क्या वो टर्म था मेंटल कॉन्स्टिपेशन अगर वो मेंटल कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है, आप जाओ अपने थेरेपिस्ट के पास है, उससे बात करो, आप मन की सारी निकालो। एंड हाँ मतलब मुझे तो लगता है फिर, एंड व्हाट आई डू इज़ कि मैं तो बहुत सारी चीज़ें साथ में और भी एक्सप्लोर करती हूँ कि लेट्स से कि मेडिटेशन हो गया, या लेट्स से अगर कोई होम्योपैथी कोई रेमेडी हो गई, इफ दैट इज हेल्पिंग मी, सो स्पिरिचुअल लेवल पे भी थोड़ी चीजें होती हैं, मेडिटेशन तो है ही बेसिकली, और भी चीजें हैं यू नीड टू एक्सप्लोर। जैसे आप बनारस जैसी जगह पे जाकर रहो, हाँ एग्जैक्टली, अब ब्रेक लो। मैंने बहुत बार देखा है कि क्या, और अपन को ना ब्रेक लेना नहीं आता कि नहीं काम चाहिए, बिकॉज वही है कि भाई आपके क्या प्रोजेक्ट बेसिस पे चल रहा है ना, अभी माइंड में मतलब ऐसा था कि एक चल रहा है लेकिन आगे की टेंशन और है कि यार ये अब नेक्स्ट वाला कैसे होगा। आपने जो बताया कि प्रोजेक्ट एक चल रहा है, दूसरे की हम टेंशन लेते कि आगे कैसा आएगा। हाँ एग्जैक्टली। तो क्योंकि वो इतना कांस्टेंट चलता रहता है, जैसे अभी मैं लिटरली अपने आप को मैंने ब्रेक दिया कि मैंने यार हो गया, इतने सालों से आप टेंशन ले रहे हो, यू रियली नीड अ ब्रेक, लाइक रखो सारी चीज़ें साइड में, मैं जा रही हूँ ऋषिकेश 1 हफ्ते के लिए यार। और वो ब्रेक के बाद इतना मेजर चेंज आया है मेरे अंदर, बिकॉज आप अपने साथ हो ना कुछ टाइम के लिए, यू लर्न टू कट ऑफ दैट पार्ट, एंड इट्स मतलब ट्रस्ट मी, यू डोंट लूज लाइक एंड अप लूजिंग एनीथिंग। और अपने लिए टाइम निकालना कि आपको क्या चाहिए, क्या करना है, इतने सारे जो कंफ्यूजन है, यू रियली नीड टू बी विथ योरसेल्फ। सो एज अ फिल्म मेकर मैं बोलूंगी कि यार आप अपने लिए समय निकालो, 2 दिन निकालो, पर निकालो। आई ऑल्सो डू द सेम थिंग, मतलब मुझे लगता है कि नहीं यार हम 2 दिन लेट हो जाएंगे, बट नहीं, दैट 2 days आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योरसेल्फ आल्सो, कि नहीं ठीक है हम लोग जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं बट जा रहे हैं। हाँ, तो मुझे लगता है अगर आपको 2 प्रोजेक्ट के बीच में भी अगर विंडो मिल रही है तो आप निकाल लो वो टाइम। दैट्स व्हाई सभी आर्टिस्ट थोड़ा ब्रेक लेते हैं प्रोजेक्ट करने के बाद, कि यार वो एक ब्लॉकेज हो जाता है कि अब इसको क्लियर करना है। क्रिएटिव प्रोसेस होता है ना इतना सारा, वो भी। और आई थिंक मुझे लगता है आप इंसान हो यार, कितना लगातार काम करोगे, आप थकोगे ना करते करते। यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट एंड रियलाइज कि आप थक गए हो, आराम कर लो थोड़ी देर। बट दैट डिपेंड्स आल्सो कि पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग, कि नहीं समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं, नहीं यार शी नीड्स अ ब्रेक और ही नीड्स अ ब्रेक। हाँ, ऐसा वाला सीन है। तो इसी से मैं, जब आप डॉक्यूमेंट्री जब शूट करते हैं, डायरेक्शन आपका फोटे है और डायरेक्शन आप इतना सारा, वहां पर अगर आप एकदम से जब डिसीजन वाली बात आती है, यू नो कि अब सब जगह से अपने रास्ते बंद हो गए, अब नाउ यू हैव टू टेक अ कॉल, वो कॉल के समय अब आप अपना क्रू कैसे मैनेज करते हैं? वो कॉल के समय पहले तो मैं खुद ही प्रोसेस करती हूँ सीक्रेटली जान के कि क्या चल रहा है, लोगों को क्या बताना है, क्या हो गया। बट गेस मतलब आप जब टीम के साथ काम करते हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप एंग्शियस फील कर रहे हो या आपको कुछ चीज़ें जो भी लग रही हैं वो ट्रांसफर ना हो, तो पहले आप एज अ डायरेक्टर या जो भी आप अगर आप लीड भी कर रहे हो प्रोजेक्ट को, तो आप उसको पहले जाके प्रोसेस करो, समझो क्या हो रहा है, अपने आप से सवाल जवाब करो, एंड देन ऑल्सो आस्क कि यार दूसरों को जब ये चीज़ बतानी है तो आप कैसे बताओगे ताकि पैनिक क्रिएट ना हो, क्योंकि वो मैं कर चुकी हूँ। और अगर पूरी टीम में पैनिक हो गया तो फिर आपका कुछ काम नहीं होने वाला। सो वो एक ही लाइक यू बिकम लाइक आप जाके ना ऐसे तकिए में मुंह रख के चिल्ला लो, बाथरूम में मेरा पर्सनल सवाल था क्योंकि मैं भी एक्सपीरियंस करता हूँ ना चीजों के रेड फ्लैग्स दिखते हैं, तो व्हाट वी डू दैट, मैं क्या करेंगे? आई एम नॉट किडिंग, मैं तो बाथरूम में जाके बहुत फूट फूट के रोका रही हूँ, बाहर आके हाँ कुछ नहीं हुआ, ये काम करना तो वो अब जो भी है मतलब आई थिंक सबका अपना अपना तरीका है, बट हाँ मतलब ऐसे पैनिक वाला टाइम आता है। पर वही कि उसमें मतलब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, एज अ डायरेक्टर आपको पता है ना, आप शो नहीं कर सकते आप वो है मतलब
इज अ कैप्टन ऑफ द शिप, अगर वो ही डर जाएगा तो या फिर वो चीज हो जाएगी तो हाँ बाकी क्रू कैसे संभलेगा। तो मैं बस वही इसलिए इंटरेस्ट था मुझे जानने का कि यार हाँ वो सिचुएशन जब होती है, जब हाउ टू डील इट विद। जैसे मेरे साथ मतलब कुछ फिल्मों में ऐसी हुई है कि मान लो आपने कोई प्लानिंग करके गए एंड उस प्लान के हिसाब से चीज नहीं हुई, लाइक जो भी आपको शॉट लेना है, दैट इज सपोज टू बी लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉट। जैसे मैं एक बताती हूँ, मुझे याद आया एक मैंने फिल्म बनाई थी उपाड़ा बोल के ना, एक क्राफ्ट होता है काकीनाडा गांव में, वहां पर हम गए थे। Which और area? दैट इज इन लाइक सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सतन पार्ट। हाँ, तो आई थिंक आंध्रा के आसपास है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वहाँ पर ये क्राफ्ट हम लोग शूट करने गए थे और हमको नेक्स्ट डे ये जो रंगाई का काम होता है वो शूट करना है सारा। बिल्कुल बढ़िया शूट कर लिया मैंने अपने कुर्ते बर्बाद कर लिए रंग में डुबा के, बहुत अच्छे से शूट हो गया। और क्या होता है कि नेक्स्ट डे, और उस टाइम पे क्या आप इतना डेटा भी लेके नहीं चलते आपके, और क्योंकि 2 ही लोग हैं, आप सारी चीजें मैनेज करो, आप थके भी हुए हो। तो अब हम वापस आए और नेचुरली आपकी आदत हो कि आपने रात में कॉपी किया, नेक्स्ट डे वही गिने चुने आपके पास कार्ड्स हैं, आपने डिलीट बटन दबाया, फॉर्मेट, और चालू किया। वो हमने फॉर्मेट दबा के चालू कर दिया। अब जब रात में आए हमने देखा यार पूरा हमारा सीन उड़ गया, मतलब हमने पूरे दिन जो रंगाई का काम चालू किया, इतने खूबसूरत हमने शॉट लिए थे वो सारे उड़ गए। और हमें लगा कि मर गए यार, मतलब ये एंड दैट टू डिफरेंट डिफरेंट, मतलब आपने सेगमेंट्स में लिए होंगे वो। हाँ, मतलब आपके 2 अलग एंगल से, और हम दोनों ने उड़ा लिए अपने वो शॉट्स। मतलब ऐसा भी नहीं कि चल एक कैमरा से बच गया हो, वो उड़ गए और हम तो एकदम पैनिक में कि दैट यार सिचुएशन। हाँ हाँ, और दिन कम है, क्या होगा, कैसे होगा, दोबारा शूट ही नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद वही फिर और बात की, फिर हमने एक आधा दिन अपना एक्सटेंड किया, फिर एक दिन और चीज़ें प्लान किए। बट लकीली ये हुआ कि फिर उसके बाद वाले जो शॉट्स आए वो और बहुत सुंदर आ गए, बिकॉज हम जैसा लेना चाहते थे कि भी नेचुरल आसपास नहीं, खेत के आसपास हो, किसी फैक्ट्री में ना हो रहे हो। तो मतलब वहां पर वो लगा कि हाँ चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। पर एक, और उसके बाद पता है मैंने क्या किया, मैंने अपने कैमरे में अभी भी चिपका रखा है कि प्लीज चेक योर कार्ड एंड हार्ड डिस्क बिफोर फॉर्मेटिंग। बड़ा बड़ा वहां पे लिखा हुआ यू है। मेक अ नोट लगा दिया आपने। हाँ, मैंने नोट लगा दिया कि मैं भी यूज करे या कोई भी कैमरा यूज करे, तुमको याद रहना चाहिए, बिकॉज बहुत बार हो चुका है ऐसा। चलो ये चीज जान के अच्छा लगा। ये मतलब मेरा पर्सनल क्वेश्चन था। हम सब इससे गुजरते हैं। आपका एक प्रोडक्शन हाउस है, हाँ स्टोरी ऑफ बीइंग, Yes. बट इट वाज बिफोर स्टोरी लूम। हाँ। तो वो जर्नी जो है स्टोरी लूम से स्टोरी ऑफ बीइंग की, वो कैसे चेंज हुई और व्हाई डू यू थिंक ऑफ दैट नेम? ओके, सो स्टोरी लूम जब चालू किया था तब मैं और निधि हम लोग साथ में काम कर रहे थे। ऑल्सो बिकॉज वी बोथ कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे हमने 4 साल क्राफ्ट की पढ़ाई की है, जहाँ पे वी अंडरस्टूड टेक्सटाइल भी हो गया, वीविंग भी हो गई। सो इट वॉज रिलेटेड टू दैट, वीविंग लूम होता है। दूसरा स्टोरी लूम, बिकॉज हमारे लिए जो हमारा कैमरा था दैट वाज लाइक जहाँ जिसमें जो लूम पे जो वीविंग होती है, सो वी वर वीविंग दो स्टोरीज इन आवर लूम। सो वहां से पूरा Connected to the handloom. कनेक्टेड टू द हैंडलूम एंड ऑल्सो लाइक वीविंग स्टोरीज इन जनरल। अब वहाँ अब से चीज़ें चालू हुई, फिर मैंने और निधि ने 10 साल काम किया। बट इवेंचुअली क्या होता है कि जब आप एज इंडिविजुअल भी और एज ह्यूमन भी आप ग्रो करने लगते हो एंड यू लाइक हैव डिफरेंट आइडियाज, तो हमको लगा कि नेचुरली हम दोनों को बहुत अलग अलग चीज़ों में काम करना है। सो म्यूचुअली वी डिसाइडेड दैट हम दोनों अपना इंडिपेंडेंट काम चालू करेंगे। अब वो चेंज करने के बाद मुझे भी रियलाइज हुआ कि इन 10 सालों में अदर देन माई वर्क, बिकॉज काम तो आपने क्राफ्ट से चालू किया था, बट यार अब आप नेचर पे भी फिल्म बना रहे हो, आर्किटेक्चर पे भी बना रहे हो, यू हैव ऑल्सो स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग फिक्शन एड फिल्म्स। सो मतलब मेरा काम तो ग्रो कर रहा है, बट ऑल्सो आई हैव ऑल्सो ग्रोन एज अ ह्यूमन बीइंग कि भाई 10 साल पुरानी या कॉलेज वाली जो किया थी या वो किस तरीके से फिल्मों को देखती थी, अभी सारे एक्सपीरियंस को लेकर और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। सो पहले जहाँ पर हम 2 लोग थे वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मतलब मेरा काम और ऑल्सो लाइक हाउ एम वर्किंग, लाइक एवरीथिंग हैज़ बिकम मोर इंक्लूसिव। सो आपके साथ ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, आप ज़्यादा काम कर रहे हो, आप और सब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हो। और मुझे लगता है कि इन दी एंड आई थिंक ये शायद 34 होने का क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, जो भी कह लो आप उसको, एक्सपीरियंस। सो आई हैव रियलाइज कि इन दी एंड हम सारे जो भी अपना काम करें, चाहे फिल्म मेकर हो, डॉक्टर हो, बट मतलब हम सब शायद ये बताना चाहते हैं कि यार देखो हम एग्जिस्ट करते हैं।
अपने काम के थ्रू या जिसके भी थ्रू। कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइजेशन की मैं कहूँगा चाहत होती है थोड़ी बहुत भी, कि हाँ, लोग अप्रिशिएट करें, अप्रिशिएशन बिल्कुल। की चाहत होती है। हाँ, सो इसकी वजह से मुझे लगा कि यार ये कहानी एक्चुअली हम सारे लोगों की एग्जिस्टेंस की तो है, मेरी भी तो वही है, मैं भी तो यही कर रही हूँ ना, अपनी एग्जिस्टेंस की कहानी बता रही हूँ अपने फिल्मों के थ्रू। एंड व्हाट आई एम ऑल्सो कैप्चरिंग इज द सेम। अब वो चाहे मैं ब्रांड के लिए अगर कोई फिल्म बनाऊँ या मैं फिक्शन भी बनाऊँ, तो भाई वो उनकी एग्जिस्टेंस की कहानी है। सो स्टोरी ऑफ बीइंग like becomes, for me it became like a very inclusive word. So it's not just human being but आपके animals हो गए, then being has so many meanings, इसका spiritual meaning भी है। So it's like a very wholesome, very ऑल काइंड ऑफ positive। मतलब कैटेगरी जॉनर्स आपने इंक्लूड कर लिए सब एक साथ। हाँ, so it's like I've sum up everything in that one name। एंड यू ओपन मैनी डोर्स, लाइक कि और भी हाँ, चीजें मैं कर सकती हूँ, यू आर नॉट लिमिटेड टू समथिंग। एक्चुअली एंड पता है लिमिटिंग से मुझे याद है एक चीज़ और जो मैं एक्सपीरियंस कर रही थी कि एक्चुअली पता है उस नाम के साथ आई वॉज ऑल्सो फीलिंग वेरी लिमिटेड, बिकॉज वो तो आपने 10 साल से आप काम कर रहे हो, तो आपका दिमाग जब मोमेंट यू थिंक अबाउट स्टोरी लूम तो आपका ऑटोमेटिकली दिमाग वहीं जा रहा है। सो इवन आई वॉज फीलिंग स्टक कि नहीं यार, मतलब देयर इज मच मोर देन दिस। एक्सप्लोर या सो दैट वाज द रीजन। तो दिस वाज नाइस थॉट एंड नाइस नेम कि आपने उस चीज को शिफ्ट किया एंड यू थॉट अ ब्रॉडर वे। थैंक यू। सो क्या जैसे अपन ने बात की इतनी सारी चीज़ों की, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग को लेकर, ये सब लेकर, मुझे ये लगता है कि फिल्म मेकर्स आर अंडरपेड। राइट। आर दे ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस कि फिल्म मेकिंग ऑल्सो टेक सम हार्ड वर्क और समथिंग लाइक दैट? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? डेफिनेटली यार, एंड मुझे लगता है पता है स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, उसमें आपको और फील होता है कि आप एक्चुअली अंडरपेड हो एंड यू आर एब्सोल्युटली बैंग ऑन, बिकॉज लोगों को अवेयरनेस नहीं है। मतलब आज अगर हम किसी आम जनता से भी पूछे कि यार एक फिल्म को बनने में कितना टाइम लगता है, लोगों को लगता है कि यार 10 दिन में शायद बन जाएगी। मेरे साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पर क्लाइंट ने बोला कि अरे आपको करना क्या है, आके बस शूट ही तो करना है। तो अवेयरनेस मेन प्रॉब्लम है, लोगों को पता नहीं है कि फिल्म के पीछे कितने लोग, कितने दिन, कितनी मेहनत जाती है। और फिल्म मेकिंग तो यार ऐसा है कि इट्स नॉट इवन 9 to 5, लाइक इट बिकम्स 24 आवर, 48 आवर, मतलब जितने आप दिन खींच लो, तो वो इतना ज़्यादा पीछे मेहनत होती है। सो वो लोगों को एक्चुअली पता नहीं है। वो लैक ऑफ अवेयरनेस ही है कि लोगों को समझ भी नहीं आता कि फिल्म मेकर हैज टू थिंक बियॉन्ड द फिल्म also, हाँ, लाइक सो मेनी फैक्टर्स। जैसे Yeah. एक अगर मैं एग्जांपल दूँ तो इवन आपका जो प्री प्रोडक्शन वाला जो टाइम होता है वो एक्चुअली सबसे क्रूशियल टाइम है, जहाँ पर आप एक्चुअली डिसाइड कर रहे हो मिल के कि यार करना क्या है आगे। करना तो वहाँ पर भी कितनी बार मेरे साथ होता है कि यार वहाँ पर जैसे क्लाइंट्स ने ध्यान नहीं दिया, सो क्योंकि यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो फिर आगे भी वो स्पिल ओवर तो उसका आगे आपको दिखेगी वो चीज़ें। सो ओवरऑल लाइक फ्रॉम day one when you start speaking or having a conversation with your client कि आपको कैसी फिल्म चाहिए, से लेकर एंड तक, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि यार मेरी 3-3 मिनट की फिल्में 6-6 महीने खिंची हैं ड्यू टू मैनी रीजंस। तो बिकॉज इतनी सारी चीज़ें, इतने फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो एट द सेम टाइम पैरेलली बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। तो इट्स मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि फिजिकली एंड मेंटली इट बिकम्स वेरी स्ट्रेसफुल। So, and people think it's a 3 minute film. हाँ, फॉर अ 3 minute फिल्म लाइक टेकिंग लाइक 2 months, लाइक मेरे को किसी ने बोला भी था कि तुम बहुत ज़्यादा शूट करते हो, इतना कौन शूट करता है 2 मिनट की फिल्म के लिए, जाओ और उठा कर आ जाओ। और मेरे को एक्चुअली डाउट होगा कि एक्चुअली हम कुछ ज़्यादा मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं क्या। बट थैंकफुली देन आई केम अक्रॉस समवन जिसने बोला कि तुमको जो तरीका सही लग रहा है, बिकॉज हर फिल्म मेकर का प्रोसेस अलग अलग है काम There's a करने का। different process. तो अगर आपको लग रहा है इस फिल्म मेकर की नहीं यार मुझे तो जितना शूट करना है, तो आप अपना प्रोसेस फॉलो करो। आपकी कुछ फेवरेट डॉक्यूमेंट्रीज आप बताना चाहें जो आपको मतलब लगता है कि यार दिस इज द डॉक्यूमेंट्री आई कैन वॉच एनी टाइम? सो एक मेरे लिए जैसे जो मुझे लगता है ग्राउंड ब्रेकिंग डॉक्यू सीरीज थी, दैट वाज वाइल्ड वाइल्ड कंट्री, नेटफ्लिक्स पर है। इतनी प्यारी वो सीरीज बनाई है। और आप जब देखते हो तो बिकॉज आई हैव सीन मेरे पेरेंट्स ने उसको बिंज वॉच, मतलब किसी को डॉक्यूमेंट्री सीरीज आपके पेरेंट्स वाली एज को बिंज वॉच कराना, आई थिंक दैट्स अ बिग डील, बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन लोडेड होती है आपकी डॉक्यूमेंट्रीज। तो वो जिस तरीके से बना, आपको लग रहा था कि इतनी अच्छी प्लानिंग, इतनी अच्छी स्क्रिप्टिंग की है उसमें। सो दैट इज वन। दूसरा मेरे को शेफ्स टेबल से प्यार है, बिकॉज क्योंकि अगेन वो नेटफ्लिक्स पर है, तो जिस तरीके से, क्योंकि हमने जितनी भी कुकिंग शोज देखे हैं या शेफ्स के शोज देखे हैं, दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट।
एंड इट ब्रॉट आउट, क्या बोलेंगे, जो इमोशनल साइड है एक शेफ का। हम्म। वो, अरे मेरी फिल्म के कितने सारे शॉट्स, लाइक मेरे को जो शेफ टेबल वाला काम करना है लाइफ में। You also get inspired by these things. डेफिनेटली। देन एक एक्ट ऑफ किलिंग है डॉक्यूमेंट्री, वो मुझे पता नहीं कि वो यूट्यूब में अवेलेबल है कि नहीं है, मैंने स्क्रीनिंग में देखा था। इट्स अ वंडरफुल डार्क ह्यूमरस फिल्म, जिसमें एक जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है उन्होंने माफिया के ऊपर फिल्म बनाई है, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट कि वो कैसे लोगों को किल कर रहे हैं, एंड दे आर यू नो लाइक, उनके लिए वो जो सिचुएशन है बहुत ह्यूमरस है, बट आपको पता चल रहा है कि वो हाउ डार्क इट इज। एंड लास्ट जो मैंने रिसेंटली देखी थी, मैंने बहुत लेट देखी, माई ऑक्टोपस टीचर, अगेन इट इज ऑन नेटफ्लिक्स। इट्स अ वंडरफुल स्टोरी ऑन, जो मैं स्टोरी ऑफ बीइंग की जब बात कर रही हूँ कि हाउ ईच वन ऑफ इज कनेक्टेड एंड हाउ एनिमल एंड ह्यूमंस आर नॉट डिफरेंट, लाइक वी ऑल आर द सेम। सो वो बहुत खूबसूरत है। एक जो डॉक्यूमेंट्री है जिसके लिए हमको इंडिया को ऑस्कर मिला है, एलिफेंट विस्पर्स, कितनी प्यारी फिल्म है वो फिल्म, गुनीत मोंगा जी को जो हाँ ऑस्कर मिला है, हाँ। वो फिल्म के बारे में आप कुछ बताना चाहें? सबसे पहले बताओ, मुझे वो देख रहा यार ये फिल्म मैंने क्यों नहीं बनाई। हाँ, एक्चुअली वो फील होता है कि यार ये फिल्म हमें बनानी चाहिए थी यार। हाँ, और आई थिंक कि क्योंकि अगर सबको ये चीज फील हो रही है तो उससे ये भी पता चल रहा है कि वो फिल्म कितनी रिलेटेबल कितनी है, रिलेटेबल बनाई है कि कहीं ना कहीं किसी टाइम पर आपने ये चीज एक्सपीरियंस की है। और मुझे पता है क्या लगता है लखन, की सबसे सिंपल काम करना या सिंपल चीज करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू अचीव। डिफिकल्ट। सो लाइक वो फिल्म में वो जिस तरीके से वो नेचुरली पूरी फ्लो करी है, एंड अगेन इट इज टॉकिंग अबाउट द बॉन्डिंग बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर एंड एनिमल्स। मतलब बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, वेल डिजर्विंग फिल्म, Absolutely. एंड इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस आल्सो, एंड इट गिव्स इंस्पिरेशन कि हम लोग भी कुछ ऐसा करें कि ये रिकॉग्निशन हमें भी मिले। हाँ, और यार क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं दैट ब्रिंग सो मेनी चेंजेस इन द सोसाइटी ना। यार जैसे वो फिल्म देखने के बाद, देख मैं तो एनिमल लवर हूँ, ठीक है, सो नेचुरली लाइक आई एम अवेयर अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई नो सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, जब इन्होंने ये एनिमल विस्परर ये जो देखी यार, उसके बाद उनको जब, अब जैसे होता है ना कि जो आप कहीं जाते हो और आप एलिफेंट पे राइड करो समवेयर कॉन्शियसली, कि यार आपको पता चल गया कि मतलब यहाँ पे तो एलिफेंट की बात हो रही है, बट इन जनरल एनिमल्स बहुत सेंसिटिव हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। तो यार अगर मैंने अपनी फ्रेंड को देखा है कि यार नहीं मैं हाथी पे तो नहीं बैठूंगी, आई थिंक दैट्स अ बिग चेंज, दैट्स अ बिग चेंज। सो अगर आप वो थॉट भी चेंज कर रहे हो, सो दैट्स ह्यूज। सो ये सब जब बात हुई तो योर फेवरेट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स कौन कौन है, मैं जानना चाहूँगा। इंडिया में मेरे जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स हैं, एक इज लीना यादव जिन्होंने हाउस ऑफ सीक्रेट्स बनाई थी, और मुझे लगता है अगेन नेटफ्लिक्स में इंडिया में मतलब वो काफ़ी ग्राउंड ब्रेकिंग डॉक्यूमेंट्री थी, बिकॉज मतलब आपको 2 एपिसोड तक लगता है कि भूतों की बात हो रही है, भूतों की बात हो रही है, देन इट टर्न्ड आउट समथिंग एल्स। और दूसरे लाइक, एंड दे आर माई फेवरेट, रिंटू एंड सुष्मित, जिनकी राइटिंग विद फायर जो है, एंड ऑल्सो मतलब बहुत पहले जब हमने काम चालू किया था, आई रिमेंबर इंटरैक्टिंग विद देम, एंड हम उस टाइम पे मैं क्या कर रही थी कि वी वर राइटिंग टू सो मेनी पीपल, बिकॉज यार आपने फिल्म मेकिंग पढ़ी नहीं है, आपको आती नहीं है, तो आप बहुत लोगों को रीच आउट करो टू हेल्प, यार आप हमको बता दो कि हम कैसे काम चालू करें। हमने 100 लोगों को लिखा हुआ, उसमें से मतलब 2 लोगों ने रिप्लाई किया था, जिसमें वन ऑफ देम वाज ये सुष्मित एंड रिंटू। इतने प्यारे, मतलब एंड जेन्युइनली उनको जितनी चीज़ें आती थी, बिकॉज बहुत सारे लोग क्या है कि आई रिमेंबर आस्किंग वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर कि आपने ये जो एडिटिंग की है, कलर करेक्शन किया है, कैसे किया, लेकिन नो दिस इज लाइक यू नो माई सीक्रेट, आई कांट टेल यू। ठीक है, अब यहाँ पर ये रिंटू सुष्मित उन लोगों में से थे जो जिनको जितनी भी नॉलेज थी, जितनी भी चीज़ें पता थी, दे टोल्ड अस एवरीथिंग। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को अभी भी क्या कहते हैं, मतलब दैट इज स्टिल देयर इन माई माइंड, जब काम चालू किया था, कि उन्होंने बोला था कि लिसन, तुम अभी काम चालू कर रहे हो, शुरू के 4 साल तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन होगा, एंड रिमेंबर कि तुमको मतलब रादर देन मी बीइंग सैड बिकॉज यू स्टार्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको चीज़ें पता नहीं है, तो आप उसको एज अ लर्निंग लो। सो बिकॉज वो क्या पहले ही आपके सेट बैठ गया ना, तो उसके साथ जितनी चीज़ें हुई काम को लेकर या इवन अर्निंग को लेकर, तो वो था कि हाँ यार ठीक है, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, तो इफ इवन इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक इट्स ओके। दैट मेड अ ह्यूज डिफरेंस। सो इसी से मैं पूछना चाहूँगा, जो यंग फिल्म मेकर्स हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स हैं, वो अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें उन लोगों को? देख, सबसे पहले मुझे लगता है कि आप चालू करो,
बस चालू करें बस। क्योंकि दिमाग में ना कि करना है, करेंगे करेंगे, वो कभी ना आने वाला कल है। आपकी कभी जैसे ना कि कभी मोटिवेशन आएगा, कभी हिम्मत होगी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, वो नहीं आता है। नहीं। द ओनली की इज टू जस्ट स्टार्ट। डोंट थिंक अबाउट कि क्वालिटी कैसी बनेगी, कैमरा क्या होगा, लोग होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि जब तक आप जैसे अगर आप मेरी भी पहली फिल्म देखोगे, हाईली कलर करेक्टेड, ठीक है, उसमें आपके साउंड ओवर पावर कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट करते करते सो लाइक इवन इन माई फिल्म आई कैन सी माई ग्रोथ कि यार आप हर बार कि अच्छा चलो ये चीज़ इंप्रूव करते हैं, ये चीज़ इंप्रूव करते हैं। तो जस्ट रिमेंबर दैट इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट, यू विल नेवर रीच टू वेयर यू आर सपोज टू बी और वेयर यू वांट टू बी। एक मेजर इशू जो रहता है, जो लोगों की कंप्लेन रहती है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, हम लोग अभी चालू नहीं करेंगे, जब ये चीज़ हो जाएगी तब चालू करेंगे। मतलब बहुत लोगों का माइंडसेट है यंग फिल्म मेकर्स का कि नहीं, वी नीड ऑल द रिसोर्सेज देन विल स्टार्ट, बट दैट्स रॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू। मतलब रॉन्ग नहीं बोलेंगे, बट आई वुड से कि उसमें स्टक नहीं होना है Stuck आपको, नहीं होना है। कि रिसोर्सेज नहीं है। अब जब मैंने फिल्में चालू की थी, मेरी आई थिंक अगले 6-7 साल तक आई हैड ये कैनन 600D एंड 50mm लेंस, दैट्स इट, एंड वन ट्राइपॉड, जिससे हमने फिल्में बनाई, नेशनल अवार्ड मिल गया, टेडेक्स कर लिया, फोर्ब्स में आ गए विद दैट वन कैमरा। सो आपके डेफिनेटली फॉर क्वालिटी आपके ये रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं, बट रिमेंबर कि दैट्स नॉट द ओनली थिंग। अगेन लाइक यू हैव टू कम बैक टू कि आपको काम करना है, एंड रिमेंबर कि आपकी स्टोरी इंपॉर्टेंट है, या एक जैसे हम लाइन बोलते हैं ना कि कंटेंट इज द की। अगर आपकी स्टोरी अच्छी है तो आप कम से कम रिसोर्सेज में भी कर लोगे काम। एंड सबसे अच्छी चीज़ है कि चलो हमारे टाइम पे तो आईफोन और ये सब नहीं थे, नाउ यू हैव योर फोन विच हैज सो मेनी गुड फीचर्स। तो यार आप एक मतलब लाइक लुक एट दिस माइक, इतने से माइक, और हम वो ढम्पू लड्डू से माइक लटका के हम लोग शूट करते थे चीजें। सो एवरीथिंग हैज चेंज्ड, टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड, इट हैज आल्सो समवेयर बिकम अफोर्डेबल। आप कर सकते हो, उस टाइम पे नहीं था, अब आपके पास और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो मेनली आप अपनी स्टोरी सोचो, काम चालू करो, एंड देन ग्रेजुअली यू कैन कीप एडिंग थिंग्स एंड वो हो जाएगा। सो स्टार्ट वेयर आर यू राइट नाउ, जहाँ वहीं से स्टार्ट करते हैं और वहीं से जो है उसी से इस्तेमाल करके हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बट वो थॉट बस बनाना है कि नहीं, वी नीड टू स्टार्ट। हाँ, मतलब यू हैव टू ओवरकम की, क्योंकि अपने साथ ये होता है कि यार अगर ये चीज़ लेट्स से कि भी हाई क्वालिटी की नहीं बनी, तो यार ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, या पता नहीं कैसे लगेगा, लोगों क्या लगेगा, लोग जज करेंगे, आसपास वाले बोलेंगे क्या मजाक कर रहे हैं। मतलब थोड़ा सा थॉट प्रोसेस वैसा भी चलता है कि यार ये लोग मजाक बनाएंगे। हाँ एग्जैक्ट। मतलब इससे मैं बताऊँ, सो जब हम छोटे थे ना, तो हमारे पास वीडियो कैमरा था। पलाश भैया की पहली फिल्म एज अ डायरेक्टर हमने घर में बनाई थी, उसका नाम था हॉन्टेड हंट, जिसमें हम आपस में बना रहे हैं, और तुम अभी देखोगे तो यार वो बहुत ही बचकानी फिल्म है। ब्रेकिंग न्यूज़ दे दिया आपने। मैं तो चाहती हूँ कि वो फिल्म मैं यूट्यूब में डाल दूँ सीक्रेटली। बट यार तब हमने वो फिल्म बनाई थी, तो यू नो लाइक बिकॉज हम शायद इतने फ्री माइंड थे ना कि आपने सोचा ही नहीं, पलाई ने सोचा ही नहीं, और अभी तो हम तो हंस के पागल होते हैं। बट इट इज देन लाइक व्हेन यू स्टार्टेड, और हम तो स्क्रीनिंग, नाउ यू सी गुल्लक। हाँ, नाउ यू सी गुल्लक। यार हॉन्टेड हंट की हमने घर में स्क्रीनिंग की, लोगों को बुला के जबरदस्ती दिखाया है फिल्म की, देखो बच्चों ने फिल्म बनाई है। सो अगेन लाइक जर्नी आपको वहां तक ले जाती है, मतलब इट इज देयर कि आप पहुंचोगे जरूर, करना जरूरी है। बिल्कुल। एंड अगेन द होल आइडिया कम्स बैक टू जस्ट स्टार्ट। मत सोचो, आप अपने आप करते करते सीख जाओगे चीजें। विद दैट थॉट Kea, we will end the podcast. Thank you so much for coming. We have a special gift for you. Thank you so much for having me on board. This is for you. Thank from you. DGL Talks. And how was your experience here? मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, एंड इनिशियली आई विल बी ऑनेस्ट, ऑफ कोर्स लाइक बिकॉज मैं कैमरा के इस तरफ हूँ तो आई वाज लिटिल नर्वस, बट धीरे धीरे जैसे अपन बात करते गए ना, सो यू मेड इट वेरी इजी फॉर मी। Thank you क्योंकि so much. यू नो लाइक वी वर सॉर्ट ऑफ वाइबिंग, और अगेन इट वाज मोर लाइक अ कॉन्वर्सेशन, नॉट कि अच्छा अब आप नेक्स्ट सवाल ये बताइए, ये नहीं था। तो जनरली, एंड ऑल्सो बिकॉज लाइक ऑल ऑफ अस आर सिटिंग हियर, लाइक टू मोर ब्यूटीफुल पीपल बिहाइंड द कैमरा. Manmohan is there and Saurabh is there. So hi, the whole energy of that space. The team of TGL is there. Yes. And you are also part of it now. Thank you. अब मुझे अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए बुला लेना। डेफिनेटली वी आर वर्किंग टुगेदर। जयपुर में हम लोग क्रिएट ही कर रहे हैं कम्युनिटी की, जैसे जैसे हम काम कर सकते हैं साथ में मिलकर करेंगे। वी विल कम ब्रिंग मोर वर्क टू
this city and hopefully we'll do better. नहीं, और पता है मुझे तुम्हारा ना ये आइडिया जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा है टू ब्रिंग इन लोकल आर्टिस्ट, बिकॉज मतलब मुझे लगता है लोकल बनना बहुत ज़रूरी है, मतलब लोकल लोगों के बारे में बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आई थिंक that's great. Thank you so much and we'll meet next time. So guys, this is Kea Vaswani, the National Award filmmaker. We'll meet again in the next podcast. Thank you. Till then, subscribe TGL Talks. Thank you so much. Thank you. जब लोग मुझसे कि आपकी जैसे हाई प्रोडक्शन क्वालिटी फिल्म बनाते थे हम लोग, ठीक है, सो एंड आई थिंक 2012 में आई लाइक स्टार्टेड. अब उस टाइम पे था क्या क्राफ्ट में ना कोई और फिल्में बन नहीं रही थी, और हमने जितनी फिल्में देखी थी मतलब इसमें सारी चीज़ों में वो मतलब आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, पर लगता है हाय वो कितनी दुखारी फिल्में हैं यार. नोबडी वांट टू वॉच दोस फिल्म्स. आपको समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है, सब खत्म होने वाला है. पॉवर्टी में है क्या इंडिया मतलब? हाँ, नहीं और सी वो हो भी सकता है मतलब वो, पर एटलीस्ट जो मैं क्राफ्ट के साथ जो मैंने एक्सपीरियंस किया मुझे लगा ऐसा तो नहीं है यार. मतलब क्राफ्ट अपने आप में ये रियलिटी है, पर दूसरी रियलिटी भी है. मैं ना यार, और मेरे से ये था कि मैं ना दुखियारी फिल्में नहीं बनानी. लोगों के जीवन में ना बहुत दुख है. सो इवन इफ आई एम मेकिंग लाइक अ दुखियारी फिल्म, आई वांट टू लीव पीपल विद सम होप, बिकॉज मेरे को ना वो क्या बोलते हैं वो ऐसा ना कि बीच पानी में ले जाके छोड़ दिया आप देख लो. मैं ना वो मैं वैसे अपनी लाइफ नहीं निकाल सकती. आपके ब्रदर ने अच्छा क्या गुल्लक में दुख दिखाया है, हाँ, ह्यूमरस वे. हाँ, कि लोग एंजॉय कर रहे हैं. दुख है फैमिली में, एक्चुअली वहां पर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं. हाँ. ये प्रॉब्लम हो रही, वो प्रॉब्लम हो रही है. एक्चुअली में गुल्लक में है क्या, प्रॉब्लम्स ही तो है, बट दैट इज एन ह्यूमरस वे कि यार वो कैसे डील कर रहे हैं, होल फैमिली कैसे डील कर रही है. हाँ. तो डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू मतलब मुझे तो बहुत मस्त लगा था वो. नहीं, और पता है जनरली मैं भी ये देखती हूँ, जो मैंने पलाशा को बोला था, नॉट बिकॉज आई एम योर सिस्टर, बट जनरली सीक्वेंस जो सीक्वल आता है ना, तो सीक्वल ग्रो नहीं कर पाता. आपको लगता है कि अरे 1 ही सबसे अच्छा था, बट मैंने इसके उसमें देखा कि नहीं 2 and 3 वाज इवन बेटर. सो आई थिंक दैट इज डिफिकल्ट टू अचीव. लाइक यू रियली नीड टू हैव दैट अवेयरनेस कि आपको कैसे और फिर जो उसका जो स्टार्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनको वहीं पर कंटिन्यू करना, मतलब वहीं से उठाना जहाँ छोड़ा था. और वही नुआंसेस जो होते हैं ना, छोटे छोटे फिल्म मेकिंग के नुआंसेस जो मिस कर देते हैं लोग. हाँ, उसमें मतलब एक एक सीन में वो है. वो लास्ट वाला वो सीन याद नहीं है जिसमें वो मतलब बाप बेटे में लड़ाई हो जाती है, वो फोटो खिंचवा रहे थे और वो पास नहीं आता. भैया ऐसे हम सब ऐसे फूट फूट के रोए, बिकॉज यार ऑल ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस दैट. बहुत कनेक्टेड महसूस करते हैं कि यार ऐसा होता है. हाँ, एग्जैक्टली. ये आपने एक्स्ट्रा शॉट ले लिया, हमें पता है. मैं ना इग्नोर करी. नहीं ऑन नहीं है, ऑन नहीं है. एक्स्ट्रा शॉट बन गया हमारा.